नमस्कार, वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। आप जो है भारत में अब चीन के जो पर्यटक हैं वो देख पाओगे, चीन के जो इन्वेस्टर है वो भारत में देख पाओगे, क्योंकि जो भारत है उसने चीन के जो नागरिक है उनके लिए वीज़ा ओपन कर दिया है। और ये वीज़ा जो है पिछले 5 साल बाद ओपन कराया भारत ने। अब ये क्वेश्चन उठता है कि भारत ने पिछले 5 साल से ये वीज़ा बैन क्यों किया था, यानी भारत ने चीन के नागरिकों के लिए जो वीज़ा है ये क्यों क्लोज़ किया था, क्यों बंद किया था। तो उसके पीछे रीज़न है क्या? गलवान घाटी इशू। आप सभी को याद होगा कि 2020 में जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है उसमें सैन्य गतिविधियों को लेकर गलवान घाटी इशू हुआ था और इसी कारण से भारत और चीन के बीच में तनाव उत्पन्न हुआ था। अब सवाल उठता है कि गलवान घाटी जो इशू हुआ था क्यों हुआ था? तो इसके पीछे रीज़न है भारत चीन के करीब गलवान घाटी से होकर एक रणनीतिक सड़क बना रहा था जो इस क्षेत्र को एक हवाई पट्टी से जोड़ेगा। इसी कारण से चीन और भारत के बीच में क्या हुई, जो सैन्य झड़प हुई। और ये सैन्य तनाव इतना बढ़ चुका था कि 1962 में जो भारत चीन के बीच में विवाद था वैसे विवाद जो है 2020 से लेकर 2025 तक रहा। लेकिन अब इसमें कुछ सुधार होने की बात चल रही है और ये तनाव अभी वर्तमान में इसलिए क्लोज होने के कगार में है क्योंकि इसके पीछे एक इंसान है। वो उसकी बात करेंगे आगे, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ये समझ जाइए कि गलवान घाटी का जो इशू है ये आपके लिए आईएमपी बन जाता है प्री और मेंस दोनों की दृष्टि से। तो ध्यान रखना, गलवान घाटी कितने क्वेश्चन होंगे उसकी मैपिंग होगी, वो कर लेना। देखना, ये है लद्दाख और ये है चाइना और ये है गलवान घाटी। इसके बीच में जो है यहाँ पे गलवान घाटी पड़ती है और इसी का इशू हुआ था 2020 में भारत और चाइना के सेना के बीच में। और यही तनाव इतना बढ़ चुका था कि 5 साल तक भारत और चाइना के बीच में तनाव की स्थिति ये लगातार बढ़ती ही गई। ऐसा लग रहा था कि ये तनाव कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन 5 साल बाद जो भारत ने चीन के जो नागरिक हैं उनके लिए अपना वीज़ा ओपन कर दिया। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चीन ने ऐसा तनाव रखा होगा। चीन ने 2022 में ही भारत के जो छात्र हैं जो वहाँ पढ़ने जाते हैं उनके लिए जो वीज़ा है उसके द्वार खोल दिए थे, लेकिन भारत ने यहाँ पर अभी तक कोई भी वीज़ा ओपन नहीं किया था। उसके बाद क्या होता है, भारत और चाइना के बीच में डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू हो जाती है। कब? 2025 को। और ये वक्त वो वक्त है जब जो है ट्रंप जो है यूएसए के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे। और जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे यूएसए की चुनाव के राष्ट्रपति की, तो उस समय उनके बयानबाजी उतने खतरनाक नहीं थे। लेकिन जब जैसे उनको लगा कि मैं ही राष्ट्रपति बनने वाला हूँ, उसके बाद से ही जो ट्रंप है उनके जो बयान में उटपटांग भाषा हमें दिखने लगी थी। जैसे कि जो ट्रंप है उन्होंने बात किया था ब्रिक्स के विरोध में बात किया था। दूसरी चीज़ बात किया था उन्होंने कौन सा, टेरिफ वार की बात किया था। यहाँ पर जो है ध्यान रखना, जो ब्रिक्स है उसके खिलाफ ट्रंप क्यों खड़े होते हैं, तो उसका रीज़न है जो ब्रिक्स कंट्री है वो ये चाह रही है कि जो डॉलर है उसके विरोध में एक और करेंसी खड़ा करना चाहती है। इसलिए जो ट्रंप है वो लगातार ब्रिक्स कंट्री जो होती है उसके खिलाफ वो खड़े होते हैं। तो यहाँ पर जो है 2025 में जब वो चुनाव जीत के आए तो ऐसा लग रहा था कि उनकी जो भाषा से लग रहा था कि जो वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है इसमें क्राइसिस आने की संभावना है और भारत और जो यूएसए हैं उनके संबंध भी खराब होने के कगार में चल रहे हैं। और भारत और यूएसए के जो संबंध है उसमें भी खराब होने के चांस बढ़ रहे थे। इसीलिए कहीं ना कहीं भारत और चीन को लग रहा हुआ कि जो 2020 में इशू हुआ है, जो तनाव की स्थिति पैदा हुई है, इस तनाव को कम करना चाहिए। क्योंकि आप देखना, भारत और चाइना के बीच में जो भी तनाव होगा उसका जो फ़ायदा है वो यूएसए को ही होता है। क्यों? क्योंकि भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर इशू है उसका पूरा जो फ़ायदा है वो उठाता है कौन? यूएसए और यूरोप कंट्री उठाती है। क्योंकि वो चाहती है कि जो एशिया महाद्वीप है इसमें जो दो देश हैं और दो महाशक्ति है भारत और चाइना, ये आपस में इनके बीच तनाव उत्पन्न होता रहे और इस तनाव का हम फायदा उठाते रहें, ये यूएसए और यूरोप दोनों चाहता है। और इसी साल 2025 में ही जो मानसरोवर यात्रा है वो भी शुरू कर दी गई, जो 5 साल के बाद शुरू की गई थी। और यहाँ पे लग चुका था भारत और चाइना दोनों को कि जो ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं इनकी जो बयानबाजी हैं ये ठीक नहीं है
और ये हमारी जो इकोनॉमी है इसके लिए घातक साबित हो सकते हैं। इसलिए भारत और चाइना आपस में ही एक तनाव के स्तर को कम करते करते चल रहे थे और 2025 में फाइनली भारत ने 24 जुलाई 2025 को चीन के लिए अपना वीज़ा, चीन के नागरिक के लिए अपना वीज़ा ओपन कर दिया है। और यहाँ से जो है भारत और चाइना की जो तनाव की स्थिति थी वो ख़त्म होने के कगार में आ चुकी है। सबसे बड़ी उपलब्धि मोदी जी की ये होगी यहाँ पर कि अगर भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर इशू है ये समाप्त हो जाए तो सिंपल सी बात है, जो यूएस है, जो यूरोप कंट्री है, जो वेस्टर्न कंट्री है, वो जो इस बॉर्डर इशू का जो फ़ायदा लेती है वो फ़ायदा नहीं ले पाएगी। और ये जो है भारत और चाइना के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी और साथ ही साथ जो एशिया महाद्वीप है इसके लिए भी एक बड़ी उपलब्धि होगी। और साथ ही जो मोदी जी है इनके जो कार्यकाल का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि आप देखना जो अमेरिका है, जो यूरोप कंट्री है, वो कहीं ना कहीं भारत और चाइना का जो बॉर्डर इशू है उसको लेकर बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव है। यानी कि उसको पता है कि अगर ये इशू सॉल्व हो गया तो एशिया महाद्वीप जो है वो महाशक्ति बनने से उसे कोई नहीं रोक सकता और भारत और चाइना के मुकाबले कोई नहीं आ सकता। इसीलिए जो यूरोप हो गया, जो अमेरिका हो गया, ये चाहता है कि ये जो इशू कभी सॉल्व ना हो। ठीक है, अब जो है 2020 के बाद तनाव की स्थिति थी वो कम होते जा रही है। अब ये देखना ये है कि आगे कौन से डेवलपमेंट होते हैं भारत और चाइना के बीच में। अगर भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर इशू है समाप्त हो जाए, सिंपल सी बात है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी चाइना और प्लस मोदी जी दोनों के लिए। यहाँ पर जो मोदी जी ने चाइना के लिए जो वीज़ा ओपन किया है वो डायरेक्ट मोदी जी किसको मैसेज कर रहे हैं, वो मैसेज कर रहे हैं ट्रंप को कि आप जो है अपना टेरिफ वार को कम नहीं किए तो भारत, चाइना और रसिया ये दोनों करीब आ जाएंगे। रूस, इंडिया और चाइना ये आपस में एक साथ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे रीज़न है क्या, वो है ट्रंप। ये सडनली नहीं हो पाता इतनी जल्दी कि भारत, रूस और चाइना एक साथ खड़े हो, परंतु आप देखना कि जो ट्रंप की नीति थी, टेरिफ वार की नीति, ब्रिक्स के खिलाफ नीति और उटपटांग बयानबाजी, इसको देखते हुए जो ट्राइको है ये आपस में मिल सकते हैं। अभी कहना मुश्किल है परंतु ऐसा लग रहा है कि जो ट्राइको यानी कि रूस, इंडिया और चाइना आपस में मिल सकते हैं। अब सवाल उठता है कि रूस, इंडिया, चाइना, RIC क्या है। तो ध्यान रखना जो RIC है एक रणनीतिक समूह है जिसकी शुरुआत जो है 1990 के दशक में रूस के ही एक राजनीति ने की थी, वह क्लियर। और ये इसलिए किया गया था, इसका उद्देश्य था वो था पश्चिमी गठबंधन के प्रति संतुलन बनाए रखना, वह क्लियर। ठीक है, ये ध्यान रखना कभी क्वेश्चन आपको आ जाए कि RIC क्या है, तो वो रूस, इंडिया, चीन है जिसकी स्थापना 1990 के दशक में की गई थी, वह क्लियर। जो RIC जो देश है ये वैश्विक भूमि के 19% भाग में फैला हुआ है और इसका जो GDP है वो 33% से अधिक योगदान है, हुआ क्लियर। ये ध्यान रखना RIC क्या है, तो ये एक इंडिया, रूस और चीन का एक संगठन है। और RIC इसलिए करीब आ रहा है क्योंकि अभी ट्रंप ने जो अपनी बयानबाजी किया है, अपना जो उन्होंने टेरिफ वार किया था, उसके कारण ही रूस, चाइना और भारत एक मंच पर खड़े होने के कगार में आ चुके हैं। आप देख पा रहे हो कि चाइना, इंडिया और रूस ये तीनों को एक लाने में अगर किसी की भूमिका है तो वो है ट्रंप की। और ट्रंप को यहाँ पर जो टेरिफ वार है ये भारी पड़ सकता है। अगर ये तीनों एक साथ एक मंच में आ गए तो सिंपल सी बात है वहाँ पे USA, यूरोप का नुकसान हो जाएगा। क्योंकि आप देखना जो एशिया महाद्वीप है उसके खिलाफ खड़े होते हैं USA, यूरोप, क्योंकि वो नहीं चाहते कि पूंजीवादी कंट्री के मुकाबले कोई और कंट्री खड़ी हो। ठीक है, और वो जो कंट्री है जो इनके खिलाफ खड़ी हो सकती है वो है रूस, इंडिया और चाइना। ठीक है, अब देखते हैं आगे डेवलपमेंट क्या होता है। जो भी डेवलपमेंट होगा वो मैं लाते रहूँगा, लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर देना आपकी, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है। मे पॉसिबल ये है कि आपको आने वाले कोई भी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स।